नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 1207 है। पदों से संबंधित पूरा नोटिफिकेशन वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एसएससी की वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ssc.nic.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2013। इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ हमने इसे डाउनलोड कर रखा है, नोटिस स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2013। ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे 2 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2023 के बीच में, यानी 23 अगस्त लास्ट डेट है और 23 अगस्त ही फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 24 से 25 अगस्त के बीच में। और ऑनलाइन बेस्ड जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा अक्टूबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव workforce which reflects gender balance and women candidate are encouraged to apply। तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर स्टेनोग्राफर ओनली, जो कि आप देखेंगे 4600 के ग्रेड पे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में 4200 के ग्रेड पे में है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर एक है और यहाँ आप देखेंगे 25 वैकेंसी हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 4600 के ग्रेड पेपर है, टोटल वैकेंसी हैं 2। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में 4200 के ग्रेड पे में टोटल 1 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट गंगा रेजिग्नेशन में 4200 के ग्रेड पे में 4 वैकेंसी हैं, माफ़ कीजिए 5 वैकेंसी हैं। और आप यहाँ देखेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत 4200 के ग्रेड पे में टोटल 2 वैकेंसी हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट में 4200 ग्रेड पे में 2 वैकेंसी हैं। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में 4600 के ग्रेड पे में 1 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 11 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 30 वैकेंसी हैं। कल्चर कल्चर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 2 वैकेंसी हैं और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में 11 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 93 हैं। टेंटेटिव वैकेंसी स्टेनोग्राफर डी के जो पद हैं वो इस तरह से हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में 2400 के ग्रेड पे में 26 वैकेंसी हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टोटल 2 वैकेंसी हैं। CBDT डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू में 339 माफ़ कीजिए 392 वैकेंसी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में टोटल 4 वैकेंसी हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स में 2400 के ग्रेड पे में है सभी वैकेंसियाँ। 3 वैकेंसियाँ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 15 वैकेंसी हैं। सेंट्रल विजिलेंस में 1 वैकेंसी है। DOPT में 173 वैकेंसी है। कस्टमर अफेयर्स में 1 वैकेंसी है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 5 वैकेंसी हैं, माफ़ कीजिए यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी DOPT में 427 है और सेंट्रल ब्यूरो में 25 हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज में 6 हैं। इसी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी में 9 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन में 3 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी में 28 हैं। डायरेक्ट जर्नल ऑफ एरोनॉटिकल में 4 हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में 3 हैं। आप यहाँ देखेंगे नेवी हेडक्वार्टर्स में 48 हैं और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत 2 हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 16 वैकेंसी हैं।
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में 3 वैकेंसी हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट में 12 हैं, माफ़ कीजिए 8 हैं, और स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन में 13 वैकेंसी हैं, टेक्सटाइल में 3 हैं, MES मैस आर्मी हेडक्वार्टर के अंतर्गत 3 वैकेंसी हैं, 4 वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 3 वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 11 वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 16 वैकेंसी है, और रेलवे के अंतर्गत 6 वैकेंसी हैं, टूरिज्म के अंतर्गत 11, कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक्स के अंतर्गत 1, और नेशनल कमीशन के अंतर्गत 2 वैकेंसी हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर में 5 वैकेंसी हैं, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में 4 हैं। ऑफिस डेवलपमेंट कमिश्नर के अंतर्गत 16 वैकेंसी रखी गई हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में 2 वैकेंसी। इस तरह से आप देखेंगे टोटल जो स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के अंतर्गत पद हैं वो हैं 1114, जिनमें से 165 SC के, 88 ST के, 272 OBC के, और 90 हैं EWS के, और 499 हैं जनरल कैंडिडेट्स के। कैंडिडेट की जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान का रहने वाला हो। एज लिमिट 1 अगस्त 2023 के आधार पर ग्रुप सी के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 93 से पहले का और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए आयु सीमा कम से कम 18 और अधिकतम 27 साल। आवेदक का जन्म 1 अगस्त 2023 के आधार पर आवेदक का जन्म 2 अगस्त 96 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही जो डेट ऑफ बर्थ की डेट हैं वो इंक्लूड होंगी। अपर एज में जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 23 अगस्त यानी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के आधार पर सभी सर्टिफिकेट आवेदक के पास होने चाहिए। आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इन पदों के लिए केवल आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है और ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करने होंगे JPG JPEG फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB साइज़ के। इसके साथ ही आप स्कैंड सिग्नेचर को JPG JPEG फॉर्मेट में 10 से 20 KB के बीच में आप अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 23 अगस्त 2023 रात के 11 बजे तक। इन पदों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को 100 रुपये फ़ीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने होंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक के माध्यम से। जबकि SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों को फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 24 से 25 अगस्त रात के 11 बजे के बीच तक। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में पहली बार सुधार करते हैं तो आपको 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। अगर आप सेकंड टाइम में सुधार करते हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी करेक्शन चार्जेज के रूप में। इन पदों से संबंधित जो ऑनलाइन CBT आधारित एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके डिटेल या रीजन वाइज यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स अपनी मनपसंद के सेलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर जो रखी गई है, कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में। एप्लीकेशन जो से माफ़ कीजिए रिटन एग्ज़ाम से संबंधित जो पेपर होगा उसमें 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर आधारित 50 प्रश्न 50 अंकों के, दूसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न 50 अंकों के, तीसरे पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। यहाँ जो टोटल समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, केवल इंग्लिश प्रश्नों को छोड़कर। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1/3 मार्क्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यहाँ आपको इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर आधारित
एग्ज़ाम से संबंधित जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित सिलेबस मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस पर आधारित इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी से संबंधित यहाँ पर ग्रुप सी और डी दोनों के लिए ही लिया जाएगा। कम से कम स्पीड यहाँ पर 100 वर्ड्स की होनी चाहिए और 10 मिनट की डिक्टेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी स्टेनोग्राफी के टेस्ट के दौरान। स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होगा ग्रुप डी के लिए इंग्लिश में 50 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ सब्सक्राइब के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब का ऑप्शन सेलेक्ट किया है 70 मिनट दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफी ग्रुप डी हिंदी के लिए 65 मिनट का समय मिलेगा, जबकि दिव्यांगों के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए इंग्लिश में 40 मिनट का समय मिलेगा और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी हिंदी के लिए 55 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए आपको एडमिशन सर्टिफिकेट यानी आपका एडमिट कार्ड, उसके साथ ही इनमें से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपने साथ लेके जाना होगा। साथ ही 2 कलर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको लेकर जाने होंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज ID कार्ड, एम्प्लॉय ID कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, एनी अदर फोटो बेयरिंग ID कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी जानकारी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अंतिम तिथि है 23 अगस्त 2023 रात के 11 बजे। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई है वो आपके काम की साबित ज़रूर होगी और आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आएँ और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।